हेलो एवरीवन। सो ये जैसे 1400 टू 1500 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का एक साइट हमने बना रहे हैं। अभी एक्चुअली काफ़ी रात है तो नाइट में हम लोग इस वीडियो को कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको पहला प्रीवियसली मैंने दिया हूँ। इस स्टेज पे अभी देख लीजिए कैसा साइट दिख रहा है, क्या क्या आज मेनली टाइलिंग कैसे काम हो रहा है, तो इसको किस तरीके से किया हूँ काम आपको दिखाता हूँ। एक बार ये मेन डोर दिखा दीजिए। तो मेन डोर हमने कंप्लीट कर लिया। अंदर आइए। जैसे मैं बताया कि आपको टाइल्स ख़राब ना होना चाहिए क्योंकि ग्लॉसी टाइल थे, तो ग्लॉसी टाइल के वजह से हम लोगों ने ये ग्लॉसी टाइल ख़राब ना हो, इसको कवर करने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए हमने पूरा पीओपी का काम करवा के लिया है। तो पीओपी काम, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग, स्मोक डिटेक्टर, हर काम किया गया है। खाली मॉड्यूलर 2x2 सीलिंग का काम पेंडिंग रखा है, जिसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि टाइल कवर कर सके। तो टाइल ख़राब भी नहीं होगा, कवर भी करने का खर्चा बच जाएगा आपका। पूरा कंप्लीट अपन ने सीलिंग मेजर काम पूरा कंप्लीट किया है। खाली 1-2 दिन का काम सीलिंग में हमने पेंडिंग रखा है और पेंटिंग काम फिनिशिंग लाने के लिए लास्ट में पेंटिंग का काम रखा है। सो देखिए जिस तरीके से अपन ने इसको काम सिस्टमेटिकली किया है। तो इस साइड में अपन ने प्रेशर गेज और स्प्रिंकलर के वाल किस तरीके से बिठाया वो दिखाइए। सो इस साइड में देखिए इधर, हाँ, तो ये प्रेशर गेजेस बिठाया है कि ताकि स्प्रिंकलर में पानी का प्रेशर क्या है, कैसे है, तो हमेशा इसको मॉनिटर कर सके। और इसी तरीके से हमने ये पूरा काम कर लिया है। और इस साइड में दिखाइए, इस साइड में तो इधर देखिए एसी पाइपिंग का पूरा काम कर लिया है। ड्रेनेज, एसी का ड्रेनेज, एसी कॉपर पाइपिंग वगैरह। तो आप इधर पूरा दिखाइए, इधर उधर एसी पाइपिंग पूरा, हाँ ठीक है, एसी पाइपिंग, स्प्रिंकलर का, स्मोक डिटेक्टर, हर काम हमने सिस्टमेटिकली पूरा ऊपर का। अंदर का काम क्या होता है, इंटीरियर में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी है। तो लोग ऊपर से चमका देंगे, ये करेंगे कि ज़रूरत क्या है, नॉर्म्स के हिसाब से, फायर नॉर्म्स के हिसाब से। देखो सीलिंग के अंदर जो जाने वाला है वो स्मोक डिटेक्टर ऑलरेडी बिठाया है। सीलिंग के जो नीचे आने वाला उसका वायरिंग करके छोड़ा है। तो जैसे ये वायरिंग देखो रेड वाला जो लटक रहा है, तो ये इस तरीके से जो सीलिंग के नीचे आने वाला स्प्रिंकलर है उसके लिए फ्लेक्सिबल रख के अभी रखा है, फ्लेक्सिबल रेडी रखा है। तो ये स्प्रिंकलर वगैरह आपको लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया कि स्प्रिंकलर को 1.5 मीटर डिस्टेंस में, मतलब 3 मीटर रेडियस से कवर करता है। तो ये स्प्रिंकलर है। स्मोक डिटेक्टर अराउंड मतलब 400 टू 1000 स्क्वायर फीट तक स्मोक डिटेक्टर कवर करता है। तो जैसा लाइटिंग का भी देख लो, लाइटिंग का पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग डाल के रखा है। तो इधर हमने मेन डीबी के लिए इलेक्ट्रिकल का मेन डीबी बनाया है, जिसको इनक्लोज बना के रखा है। तो इसको जिस तरीके से टाइलिंग को प्रोटेक्ट, टाइलिंग किस तरीके से कर रहे हैं, टाइलिंग किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, टाइलिंग किस तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि स्लैब के ऊपर और कंक्रीट डालते हैं, कंक्रीट डाल के केमिकल में लगा वो ये, तो वो काम सही नहीं होता है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, माचन बना लिया। ये अराउंड 3 इंच हमने एक लूज मटेरियल में बेड बनाया ताकि टाइल ग्रिप आ सके, टाइल का एकदम लेवल। तो इसका पूरा हम लोगों ने लेवल का ख्याल रखा है ताकि टाइल प्रॉपरली, टाइल को एक यहाँ पे देखिए टाइल किस तरीके से हमने बिठाया है, तो ये कहीं पे भी आपको नड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से हम टाइल जॉइंट्स और पूरा प्रॉपर सीमेंट दिखाइए कितना, सीमेंट इतना डालो कि पूरा टाइल के नीचे आ जाए, पूरा टाइल के मटेरियल रहे। सीमेंट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर करो, ठीक है, ताकि अपना टाइल अप टू डेट बैठ सके। तो इस तरीके से हम लोगों ने काम सिस्टमेटिकली करते हैं। तो ये बेड दिखाइए इस तरीके से, किस तरीके से हमने माचन बना के लिया है। तो ये 1 डे में ये पूरा काम खत्म हो जाता है, 1 डे में हम लोग फिनिश करते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे डीप पता चलता है कि कितना माल आया है। तो आपको साइमल्टेनियसली मैं ये दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिकल रेसवेज किस तरीके से हमने फ्लोरिंग के अंदर डाल के रखा है। तो देखो ये रेसवेज सामने आइए, इधर फोकस करिए। तो इस तरीके से वर्क स्टेशन का लेआउट हम पूरा अपन ने रेसवेज डाल के रखा है। इसमें नेटवर्किंग वगैरह सब है। देखो ये रेती वगैरह अंदर ना जाए उस तरीके से हमने इसको कवर किया है। ये बाद में इसको फाड़ के अपन ने इसमें अंदर से वायर ले सकते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी क्वांटिटी वगैरह सब इंसर्ट किया गया है ताकि फ्लोरिंग के अंदर एकदम सही फिनिशिंग आ जाएगा।
इस तरीके से काट के हमने फ्लोर काट के इसको फ्लोर से मैच कर देंगे बाद में। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक पहला काम होनी चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए। खाली इंटीरियर काम करना इसका मतलब ये नहीं होता है कि डेकोरेशन करो, बहुत कुछ सजाओ। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमको फंक्शनैलिटी पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी के ऊपर ध्यान रखना, और सबसे इम्पोर्टेंट ये सभी जो पहला काम करके ले रहे हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है। जो इम्पोर्टेंट क्या है वो सब समझ के लेना है। और आपको स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्टर, एयर कंडीशनिंग, जिप्सम सीलिंग, जिप्सम का पूरा एक और एक इम्पोर्टेंट आपको दिखाता हूँ। तो इधर आइए, हम लोगों ने यहाँ पे एक ग्लास फसाड है, ये ग्लास एल्यूमिनियम फसाड है। इस मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रोलर ब्लाइंड, वर्टिकल ब्लाइंड लगाने के लिए डायरेक्ट ये फसाड के ऊपर स्क्रू करते हैं। एक्चुअली ये करना अच्छी बात नहीं है, ये इनलीगल हो सकता है। जो ड्रिल करते वक्त वाइब्रेट होकर ग्लास ब्रेक हो सकते हैं, ये फसाड को लूज कर सकता है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर को बिना हाथ लगाए हुए इसको कोई स्क्रू ब्रू मत करो, ये बिना स्क्रू किए हुए ये काम करना होता है। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर प्लाई इंसर्ट करके ये पेलमेंट बना लिया है। तो ये देखिए किस तरीके से हमने इसको एक अलग से एक डिज़ाइन टाइप क्रिएट करके इसको रोलर ब्लाइंड्स हम लोग इजीली बिठा सके, तो इसको इजीली ड्रिल कर सके, उस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे मजबूत में तो अपन ने रोलर ब्लाइंड के लिए ऑलरेडी प्रोविजन बना के रखा है। तो फंक्शनैलिटी जब बात करते हैं अपन, तो वो पूरा फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो ये जिस तरीके से देखिए हमने स्प्रिंकलर है जो जिप्सम पार्टीशन में ऑलरेडी इसको कितना सिस्टमेटिकली हमने यहाँ पे दिया है। देखिए इसका बॉटल ट्रैप, इसका पूरे एकदम सही ढंग से जो इंस्टॉलेशन होता है वो इस तरीके से। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा स्प्रिंकलर को उसके अंदर रख देते हैं, वो प्रॉपर इसका फिनिशिंग नहीं देते हैं। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो ये छोटे छोटे टेक्निकल है जो लोग मेन ध्यान रखना चाहिए इंटीरियर काम करते हुए। अब यहाँ पे जैसा हमने एमसीबी बॉक्स वगैरह के लिए बनाया, यहाँ पे मैनुअल कॉल पॉइंट के लिए ये लाइन दिया है। जब इन केस आप इमरजेंसी एनीथिंग हुआ, जो अपना कोई स्मोक डिटेक्टर काम नहीं किया, तो हम लोगों ने यहाँ पे मैनुअल कॉल पॉइंट रखेंगे। तो मैनुअल कॉल पॉइंट से ये आपको एक्सेस हो जाएगा, इमीडिएटली आप अलर्ट कर सकते हैं आपके ऑफिस में। ओके, सो ये मेन स्विच रखा हमने, जो मेन एंट्री आते हुए कॉमन लाइट यहाँ से ऑन ऑफ कर सके। सो थैंक यू। आपको जो भी टेक्निकल लगता है कि मैंने जितना मुझे लगा कि आपको टेक्निकली बताना चाहिए उतना मैंने टेक्निकली बताया है। तो लोग जो हैं आपको हिडन कॉस्ट जिसको बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हाइड करते हैं, जो आप बजट जो कस्टमर करते हैं वो बजट सब इनडायरेक्टली आपको रेसवेज में, इनडायरेक्टली माल मटेरियल में, इनडायरेक्टली आपको फंक्शनैलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करके दिया जाता है। तो उससे बेटर कि बजट आप लोग एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो, ताकि आपको समझ में आए कि आपको किससे कौन क्या दे रहा है, कैसे काम ले रहे हैं। आप पहला तो एक हर इंटीरियर डिज़ाइनर जब भी काम करते हैं तो उनका एक कस्टमर को टेक्निकल गाइड करना चाहिए, टेक्निकली क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कस्टमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंटीरियर डिज़ाइनर टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, टेक्निकली कितना जानता है, क्योंकि ऑफिस एक बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी एरिया होता है। तो हम लोग काफ़ी जगह काफ़ी इंसिडेंट्स देखते हैं, फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसके बाद लोग मैं फंक्शनैलिटी बात करता हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम्स के लिए मुझे आजकल यूट्यूब में वीडियोस देख के मुझे काफ़ी दूर से कॉल, पूरा ऑल ओवर इंडिया से कॉल आते हैं, इवन अब्रॉड के कॉल आना शुरू हो गए मेरे को। तो मैं देखता हूँ, काफ़ी इंक्वायरीज अटेंड करता हूँ। तो मैं ऑल ओवर इंडिया अभी ऑलरेडी मतलब हम लोगों ने काम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इवन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन अदर कंट्रीज़। मैं उस टाइम आपको बताऊंगा किस कंट्री में मैं काम चालू कर रहा हूँ, तो आपको उस टाइम वो वीडियो अपडेट डालूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।